मुंबई से आ रही इस ब्रेकिंग न्यूज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। बांद्रा में जो अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा था, वो अचानक हिंसक हो गया। आज के इस विश्लेषण में हम इसी घटनाक्रम को जरा करीब से समझेंगे। हम एक जूम इन जूम आउट अप्रोच लेकर चलेंगे, यानी पहले एकदम जमीनी स्तर पर भड़की हिंसा को देखेंगे और फिर थोड़ा पीछे हटकर उस बड़े ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे जो असल में विकास और विस्थापन के बीच के इस टकराव की असली वजह है। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे वो हैं बांद्रा में तनाव का केंद्र, 600 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट, हाईकोर्ट का आदेश, विस्थापन के 2 अलग-अलग पहलू और आखिर में इस वक्त की जमीनी हकीकत। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, बांद्रा में तनाव का केंद्र। 20 मई को गरीब नगर इलाके में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। प्रशासन का मकसद सिर्फ 4 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाना था, लेकिन ये रूटीन कार्रवाई देखते ही देखते एक हिंसक झड़प में बदल गई। वहां इतनी अराजकता फैल गई कि सद्दाम अंसारी नाम के एक शख्स ने पुलिस वाले पर सीधा सीमेंट का स्लैब तक दे मारा। जरा सोचिए, जब टीम डिमोलिशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, तब उन्हें किस स्तर के हंगामे का सामना करना पड़ा। अब जाहिर है इतनी बड़ी हिंसा के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम तो उठाए ही जाने थे। इस सिलसिले में कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। बाकी लोगों को 26 मई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। लेकिन इस पूरे टकराव की कीमत दोनों तरफ से चुकाई गई है। लाठीचार्ज और भारी पथराव के बीच कुल 10 लोग घायल हुए हैं और इन घायलों में 6 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें अलग अलग तरह की चोटें आई हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि उस वक्त जमीन पर हालात कितने तनावपूर्ण और खतरनाक हो चुके थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, 600 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट। अब उस माइक्रो लेवल की हिंसा से थोड़ा ऊपर उठकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। इसका सीधा सा जवाब है 600 करोड़ रुपए। जी हां, जिस जमीन को खाली कराया जा रहा है वो वेस्टर्न रेलवे की प्रॉपर्टी है और उसकी कीमत करीब 600 करोड़ आंकी गई है। मुंबई जैसे शहर के बीचों बीच स्थित ये जमीन कोई मामूली टुकड़ा नहीं है। दरअसल प्रशासन का लक्ष्य इस बेशकीमती जमीन पर एक इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बनाने का है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों और बाहर से आने वाली आउटस्टेशन ट्रेनों के लिए इस टर्मिनल को बहुत जरूरी बताया जा रहा है। रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों की सुविधा के लिए इस मेगा प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना ही प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, हाईकोर्ट का आदेश। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कार्रवाई अचानक अभी ही क्यों हो रही है। असल में 2017 में कानूनी पचड़ों की वजह से यहाँ अतिक्रमण हटाने पर रोक लग गई थी और उसी दौरान इस इलाके में काफी नए घर बन गए। लेकिन हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को अपनी हरी झंडी दे दी। बस इसी अदालती फैसले के बाद प्रशासन हरकत में आया और 20 मई से ही डिमोलिशन शुरू हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पेच है। इस पूरे टूटते मलबे के बीच पूरे 100 घर ऐसे हैं जिन्हें हाईकोर्ट से कानूनी सुरक्षा मिली हुई है। मतलब प्रशासन किसी भी हाल में इन 100 घरों को हाथ नहीं लगा सकता। ये चीज दिखाती है कि कानूनी प्रक्रिया की अपनी कैसी बारीकियां होती हैं। भाग 4, विस्थापन के 2 पहलू। और ये पॉइंट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि किसी भी डेमोक्रेसी में एक ही कहानी के 2 बिल्कुल अलग वर्जन कैसे हो सकते हैं। एक तरफ प्रशासन पूरे भरोसे के साथ कह रहा है कि वे अवैध अतिक्रमण और स्लम लॉर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उन्होंने पहले से नोटिस भी दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का अपना दर्द है। उनका कहना है कि ये उनके दशकों पुराने घर हैं जो उन्होंने एक एक पैसा जोड़कर बनाए हैं और उन्हें पहले से कोई नोटिस नहीं मिला। दोनों पक्षों के दावे एकदम आमने सामने हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये बुनियादी ज़रूरतों का एक बहुत बड़ा टकराव है। एक तरफ राज्य का वो अहम बुनियादी ढांचा है जो लाखों लोगों के काम आएगा, और दूसरी तरफ मई के इस भयानक गर्मी में अपना घर खोने वाले लोगों की कड़वी सच्चाई है। मानवीय नज़रिए से देखें तो ये पूरी स्थिति बेहद जटिल है। और अब आखिरी हिस्सा, भाग 5, वर्तमान जमीनी हकीकत। तो फिलहाल जमीन पर हालात क्या हैं? डिमोलिशन का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पूरी तरह से एक्टिव है और पुलिस अपने जवानों को लगातार ब्रीफ कर रही है ताकि फिर से कोई हिंसा ना भड़के। प्रशासन का मुख्य फोकस अब यही है कि अगले 1-2 दिन के अंदर सारे मलबे को सुरक्षित तरीके से वहां से हटा दिया जाए। तो सबसे अहम बात जो हम सबको सोचने पर मजबूर करती है
वो ये है कि आधुनिक लोकतंत्र इस तरह के महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की जरूरत और विस्थापन की भारी मानवीय कीमत के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। ये सिर्फ बांद्रा की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका शायद कोई एक आसान जवाब नहीं है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।